अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सेब का मुरब्बा। जैसे कि सीज़न है सेब का और छोटे बड़े सारे सेब आए हुए, ज़्यादातर जो छोटे सफ़ेद वाले दरमियाने साइज़ के सेब हैं उसका हमने यहाँ पर मुरब्बा बनाना है, क्योंकि थोड़े से जूसी होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और इनका मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। और एक खुराक लेने में ये एक सेब काफ़ी होता है। तो यहाँ पर ये कि सेब तकरीबन 2 किलो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैं 1 किलो सेब का बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमने सेब को खूब अच्छा सा धो लेना है और धोने के बाद फिर आपने इसके छिलके उतार लेने। और यहाँ पर छिलके जो है मैं यहाँ पर सब निकाल लूँगी इनके, और सब छिलके निकाल के एक तरफ रखती रहूँगी। और यहाँ यकीन करिए ये सेब के जो मुरब्बे हैं ना, आप सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को दें, पराठे पे लगा के दे दें, बीज निकाल दें, उनके डंठल निकाल के आपने सेब को मैश करके अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। बहुत ही ताकतवर मतलब कि ये फल है और बहुत ही फ़ायदेमंद फल है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो बस इसका मुरब्बा बनाइए, जो कि बहुत आसान है बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव चीनी, यानी कि आधा किलो और आधा नहीं सॉरी 3 पाव मैंने चीनी ली है 1 किलो सेब के लिए। और ये कंडेंस मिल्क का जो डब्बा है ये थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ पर डब्बे को पहले मैंने एक बड़ा भर के डाला और एक आधा भर के डाला, क्योंकि ये हो गया फिर 3 पाव चीनी। और यहाँ पर 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था और इसको खूब हल करने के लिए, और इसको जल्दी से गर्म होने के लिए हम ढक्कन ढक देंगे ताकि चीनी में जल्दी से उबाल आ जाए, गर्म हो जाए। बीच बीच में आप चमचा चलाते ही रहें, जैसे कि चीनी बैठ जाती है नीचे और फिर लगने का डर होता है। तो यहाँ पर आपने चमचा चलाते रहना है बीच में जब तक चीनी हल नहीं हो जाती। और बस इसको हम यहाँ ढक देंगे मज़ीद, और जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। और इसमें जो खुशबू और फ्लेवर के लिए हमें चाहिए वो है इलायची। तकरीबन 7 से 8 मैंने इलायची ले ली है। और आप यहाँ पर चीनी जो है बराबर से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह पन्नी में डालें और इसको किसी भारी चीज़ से कूट लें। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह जब कूट लेंगे तो ये दाना खुल जाएगा इसका इलायची का, और दाना भी थोड़ा सा मैश हो जाएगा। तो हमने ये छिलके समेत डालना है इसमें मुरब्बे के अंदर। छिलके आपने नहीं फेंकने, क्योंकि छिलके में भी खूब अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर चीनी जो थी हमारी जब तक अच्छा सा उबाल आ चुका है और चीनी भी हल हो चुकी है। सेब को मैंने पानी के अंदर रख दिया था, आपने भी पानी के अंदर ही रखना है सेब को, वरना ये ऊपर से काले हो जाएंगे। और यहाँ पर ये सेब देखें अभी भी कलर इनका वैसे ही है जैसे अभी छीलें। तो बस इसको आप जब छीलते जाएँ तो पानी में डालते जाएँ, और जब शीरा आपको उबाल आ जाए तो बस आप उसके अंदर सेब डाल दें। और इनको ऊपर नीचे इस तरह करते रहें, हर 20 मिनट बाद ऊपर नीचे करेंगे तो आगे फ्लेवर जो हर तरह से चीनी का इसके अंदर आ जाए। ये देखें अभी काफ़ी फूल चुके हैं ये, और जो जहाग हैं वो इसके ऊपर तक आ रहे हैं। और इसको खूबसूरत से कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है जर्दे का चुटकी भर रंग डाल दिया मैंने, ताकि सेब का जो एक गोल्डन कलर खूबसूरती जो होती है, शीरे की जो एक गोल्डन खूबसूरती होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। और सेब यहाँ पर तकरीबन डन हो चुके हैं, थोड़ी सी कसर बाकी है। तो यहाँ पर डाल देंगे हम इलायची जो हमने पीसी थी, छिलके समेत हमने यहाँ पर डाल देना है। और इनको खूब अच्छा सा करना है मिक्स। और यहाँ पर ढक्कन थोड़ा सा खोल के मैं ढकूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी हमने ड्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं रखना, वरना सेब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपने पानी इसका बिल्कुल ड्राई करना है। और चीनी का जैसे शीरा गाढ़ा गाढ़ा सा आपको महसूस होने लगे तो बस ये आपका मुरब्बा बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। और यहाँ पर अभी ये सेब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ जब थोड़े से ठंडे हो गए तो। और ये देखें इनकी रंगत, देखें इनकी खूबसूरती, देखें कि इनका बहुत ही लजीज और मज़े का ये मुरब्बा बनता है। और जो इसका शीरा है ये भी बहुत ताकतवर है, छोटे बच्चों को इसका शीरा पिलाइए, यकीन करें बहुत ही ताकतवर शीरा है ये। और ये था हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर ये सेब जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इतने ही साइज़ का आपने लेना है, बड़े साइज़ का नहीं लेना, दरमियाने साइज़ का आपने सेब लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।